हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज का चैप्टर है क्लास 12 का द रैट ट्रैप। ठीक है, इस चैप्टर की समरी में आपको बताऊंगा यहाँ पर, और साथ ही साथ मैं आपको थीम भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो इसको आप क्लास को लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो द रैट ट्रैप जो चैप्टर है वो आपके जो फ्लैमिंगो का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंथी है, आप बोर भी हो जाते हैं, बट यहाँ पर बोर नहीं होना है। इंटरेस्टफुली मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, चैप्टर द रैट ट्रैप। ओके, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी। ठीक है, रैट यानी चूहा, ट्रैप मतलब फंसाना, मतलब चूहादानी। चूहेदानी को जिसके अंदर चूहे को फंसाया जाता है उसको रैट ट्रैप कहते हैं। ठीक है, राइटर का नाम है सेल्मा लैगरलॉफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोरी है आपका स्वीडन से ही रिलेटेड है। नाउ कम टू द पॉइंट। इसके अंदर जो आपके जो पॉइंट्स है कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स क्या है। एक तो है पुअर वैगाबाउंड, जिसको पैडलर भी कह दिया गया है चैप्टर के अंदर। कहीं कहीं पर आपको रैट ट्रैप सेलर भी बोला जाता है, और इसे आधे हाफ चैप्टर के बाद इसको ट्रैप भी बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सारे कैरेक्टर है लिखा हुआ, जो नेम्स है यहाँ पर, वैगाबाउंड, पैडलर, ट्रैम्प, रैट ट्रैप, सेलर, सब एक ही बंदे को कहा गया है, जो इसके अंदर मेन पर्सन है। ठीक है, मेन कैरेक्टर है। तो स्टोरी इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि इसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए यहाँ वहां जाता है और चूहेदानी को बेचा करता है। ठीक है, और यहाँ वहां जाते समय उसको किसी शॉप पे या कहीं से इसको कुछ तारे भी मिल जाता है, तो खुद भी बनाकर ये बेचा करता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है। साथ ही साथ क्योंकि इसको बेचने से उतना उसका व्यवसाय चल नहीं पाता है, काफी गरीब होता है, उतना वो इनकम हो नहीं पाता है, तो क्या करता है कि थोड़े बहुत वह चोरियां भी कर लिया करता है, जो इस चैप्टर के अंदर पैटी थीफ्स बोला गया है, यानी छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता है। ठीक है, एक बारी क्या होता है कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है और रैट ट्रैप बेच रहा होता है गली गली में घूमकर, और ये काम करते करते उसको काफी नाइट हो चुका होता है, तो सोचता है कि मैं अभी कहाँ रुकूं। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करूं मैं। तो वो उसको जाते जाते रास्ते में कॉटेज, एक घर दिखाई देता है जो आई थिंक ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो उस दरवाजे पे जाएगा, उसको नॉक करेगा, खोलेगा, तो खोलने पर वहां पर एक आपको ओल्ड मैन मिलेगा। क्या मिलेगा? ओल्ड मैन मिलेगा। मतलब इसको क्रॉफ्टर भी बोला गया है। तो वह ओल्ड मैन जो है, उनकी वाइफ नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, अकेला होता है उस घर पे, और उस घर का मालिक होता है। तो क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वह अकेला भी होता है, तो उसे अंदर आने देता है, और ये एक एग्रीमेंट होती है, मतलब ये इस बातचीत पे अंदर एंट्री लेता है कि मैं रात हो गया ज्यादा, कहाँ जाऊंगा, सो मेरे को रुकना है। तो ओल्ड मैन यानी क्रॉफ्टर को भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होते, चलो और रुक लो। तो जब घर के अंदर वो एंट्री करता है तो साथ में वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं। साथ ही साथ जो क्रॉफ्टर है यानी ओल्ड मैन है, वो पोरीज बनाया होता है। पोरीज खाने की आपको पता है डिश होता है, दलिया होता है, वो बनाता है, तो उसे भी देगा वो खाने के लिए। ठीक है, और उसके पास एक पाइप होता है, पाइप यानी जिसको सिगार भी बोलते हैं, पाइप होता है, उसके अंदर सिगरेट का वो भर के, मतलब कि वो पीते हैं, और वो जो ओल्ड मैन है उसे वो दूसरे वाले को, मतलब कि रैट ट्रैप सेलर को भी देता है। तो पीते हैं, बातचीत होता है, तो बातचीत और आगे बढ़ती है, और वो कहता है कि आप क्या करते हो, मतलब जो रैट ट्रैप जो सेलर है यानी कि वैगाबाउंड यानी पैडलर, वो कहता है कि आप क्या करते हो। तो ओल्ड मैन बताता है मेरे पास एक गाय है और मैं उसके दूध को बेचकर पैसा कमाता हूँ। ठीक है, तो उसे लगा कि कोई गाय का मतलब कि दूध सेल, मिल्क सेल करके कोई अपना लाइफ को सरवाइव कैसे कर सकता है, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। तो आगे और बातचीत बढ़ती है, और वो कहता है कि फिर ओल्ड मैन जो है क्रॉफ्टर खुद ही उसके पास 30 क्रोनर रखे हुए होते हैं, उसके पास 30 क्रोनर। तो ओल्ड मैन के पास 30 क्रोनर होते हैं। आप जैसे कि हम रुपी बोलते हैं इंडियन में, अमेरिकन में डॉलर बोलते हैं, वैसे ही वहां की करेंसी क्रोनर होगी। तो क्रोनर बोलता है कि मेरे पास तो 30 क्रोनर्स है। तो वो क्या करेगा कि खिड़की के पास एक पैक होती है, पैक का मतलब किलो, उसके अंदर टंगे हुए होते हैं 30 क्रोनर, कुछ नोट्स रखा हुआ होता है, और वो उसे दिखा देता है कि ये देखो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मेरे ये महीने की कमाई है पूरा। ठीक है, 30 क्रोनर्स। तो उस टाइम पे 30 क्रोनर्स, और वो भी मिल्क सेल करके, तो वो वैगाबाउंड को यानी कि उस गरीब व्यक्ति को जो घूम घूम कर बेचा करता है रैट ट्रैप, उसे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, वैगाबाउंड का मतलब यात्रा करने वाले लोग को बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं, अपना घूम के गुजर बसर करते हैं, अपना
सरवाइव करते हैं लाइफ को, उनके पास घर नहीं होता, जॉब नहीं होता, तो उन्हें वैगाबॉन्ड बोलते हैं, इसलिए वैगाबॉन्ड कह दिया गया है। पैडलर को भी वही कहते हैं जो गलियों में घूम घूम कर कुछ चीजें बेचा जाता है, अपने सरवाइव करने के लिए कमाता है, अर्निंग करता है, तो उसे भी पैडलर और ट्रैम्प भी आई थिंक उसे भी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। अच्छा, तो मैं कहा था 30 करोड़ दिखाता है, तो वो दिखाकर फिर उसी जगह पे विंडो के पास रख देता है, कील में जाकर, जो घर में होता है, ठीक है। अच्छा, और बातचीत करते हुए फिर वो सो जाते हैं, सोने के बाद फिर क्योंकि उसको सुबह सुबह दूध बेचने के लिए जाना होता है तो वो उठ जाता है, तो वो जो है वैगाबॉन्ड यानी पैडलर सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ, तो क्रॉप्टर यानी ओल्ड मैन जो होता है उस घर का, वो ताला लगा के अच्छे से चले जाता है और ये भी चले जाता है, अपने अपने रास्ते चले गए। थोड़ी देर में इसके दिमाग में आता है ये रेड ट्रैप सेलर को कि यानी ट्रैम्प को, पैडलर को, कि जो 30 करोनर्स है वो मैं क्यों ना चुरा लूं। तो वो चुराता है, आएगा, जैसे कि ये विंडो होगी, विंडो के ऊपर वो स्मैश करेगा यानी विंडो को तोड़ देगा और हाथ डालकर जो 30 करोनर्स जो खिड़की के पास में टांग रखे थे वो वहां से चोरी कर लेता है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसने 30 करोनर्स दिखा दिए थे और वो विंडो के पास रखे हुए थे, तो उसे जानकारी हो गई थी पहले, तो चुरा कर वो भाग जाता है। जब वो चोरी कर भागता है, चोरी करते समय तो उसका उतना मतलब कि उसे उतना टेंशन नहीं होता है, आगे उसे टेंशन हो जाएगी, देखना कैसे, क्योंकि 30 करोनर्स चुरा लिया, तो बाहर निकलने के बाद और दूर थोड़ा जाने के बाद फिर वो सोचता है कि मैं बचूं कैसे, क्योंकि अब तो मैंने चोरी की है, तो हो सकता है कि मुझे कोई पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ ले, या फिर कोई बंदा है वही ओल्ड मैन ही ना मेरे को देख ले कहीं पे, या कोई और व्यक्ति ना मुझे समझे कि मैं चोर हूँ। अच्छा, रीजन है कि देखो उसके ना बाल भी बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़े होते हैं, थोड़े से कपड़े फटे वटे होते हैं, तो वैसे भी बहुत ज्यादा गरीबी लग रहा है और कई बारी चोर चोर भी समझ लेते हैं लोग। तो ये सोच के वो सोच रहा है कि ऐसा तो फिर मेरे को कोई पकड़ लेगा, तो मेन रोड ना पकड़ के, कोई अच्छे रास्ता ना पकड़ के जंगल का रास्ता पकड़ता है और जंगल के अंदर चला जाता है बचने के लिए। तो वो सोचता है कि यहाँ तो कोई आएगा नहीं, तो जंगल का रास्ता, जंगल में जाते 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 बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाता है। अच्छा, जंगल की एक क्या खास बात होती है, एक उसके साथ इंसिडेंट होगा। जंगल यानी कि फॉरेस्ट, वो जंगल मान लो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और ये एंट्री लेगा, तो वो सोच रहा होगा यहाँ से निकलूं, यहाँ से निकलूं, यहाँ से निकलूं, कहीं से तो निकलूं, तो जब भी वो जाएगा वो घूम फिर कर एक ही जगह आ जाता है, ठीक है। मतलब वो बाहर नहीं निकल रहा होता है जंगल से, ऐसे करते 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 पूरा रात हो जाता है, थक जाता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं, तो वो सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, इतना ज्यादा टायर्डनेस हो जाता है। तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती ही नहीं उसके शरीर में, तो नीचे बैठ जाएगा, लेटने वाला होता है, उसको फील होता है मैं मरने वाला हूं। तो सडनली उसको एक आवाज जंगल से सुनाई देती है, खटखट की, ऐसा लगता है कि कोई कुछ काट रहा हो, कोई लोहे के मशीन से ठोक रहा हो, कुछ काट रहा हो। तो उसे दिमाग में रहता है कि इसका मतलब कोई आसपास व्यक्ति है जो ये काम कर रहा हो, कहीं कोई पेड़ काटने वाले तो नहीं, क्योंकि जंगल में ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, कोई आ रहा चला रहा हो या पेड़ काटने वाला कोई हो, तो ये सोचता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी उसमें आ जाती है, फिर आगे बढ़ता है ना। जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा, उसको ढूंढते हुए, आवाज को फॉलो करते हुए, तो एक्चुअली क्या होता है, एक भट्टी मिलती है। भट्टी का मतलब आप हर्थ कहते हो, आप जिसे आयरन मिल आप कह दो, आयरन मिल मिलता है जहां पर वो सारे काम होते हैं, लोहे वोहे के हथौड़ियां बनती है और बहुत सारी चीजें, लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, आयरन वर्क्स वहां पर होता है, ठीक है ना, यानी आयरन मिल होता है। तो आयरन मिल वहां पर होता है, तो आयरन मिल में काम करने वाले कुछ लोग होंगे, और वहां पर आग सा होता है, आग जल रही होती है, और सर्द का टाइम, ठंड का टाइम तो होता है, तो वो बंदा आकर चुपचाप लेट जाएगा। तो जो 2-3 लोग भी काम कर रहे होते वो ज्यादा उसको मतलब टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उनको तो लगता है, जो मिल में जो काम कर रहे होते लेबर, की ऐसे तो 1-2 आते रहते हैं, और वैसे भी ठंड का टाइम हो सकता है बेचारे को ठंड लग रही हो, तो आकर सो जाएगा ऐसे करके, और उसके पास हैट होती है, टोपा होता है, और मुंह पे रख के वो सो जाएगा, ठीक है। सोने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक आयरन मास्टर आएगा। क्या आएगा, आयरन मास्टर। देखो ये आयरन मास्टर ना मालिक होता है, और जहां आयरन मास्टर होता है वो रामजो आयरन वर्क्स बोला जाता है। क्या, रामजो आयरन वर्क्स उस जगह का नाम है। तो वहां पर एक मिल होता है, आयरन मास्टर फिर आता है। तो रामजोस की आयरन वर्क्स यानी कि रामजोस मिल में वह आयरन मास्टर वहां पर आता है। यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया गया, आयरन मास्टर बोला गया है। वो इंस्पेक्शन करने आता है, मतलब वो मिल का मालिक होता है, वो इंस्पेक्शन करने आता है उस जगह पे कि लेबर वगैरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसा काम चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो इंस्पेक्शन करने आता है, देखने आता है मतलब, ठीक है। तो जब देखने आता है तो उस व्यक्ति को भी देखता है, उस चोर को भी देखता है, उस थेफ्ट, रेड ट्रैप, पैडलर, ट्रैम्प, वेगाबोंड, जिसे भी इतने सारी नाम दी गई है, उस रेड ट्रैप सेलर को देखता है और वो सोया रहता है। तो पास में जाएगा, अब उसके लंबे लंबे दाढ़ी तो होते हैं और हैट लगाया होता है, मुंह पे हैट रख के सो रहा होता है। तो वो फिर जो आयरन मास्टर है उसके हैट हटाएगा मुंह पर से और बोलेगा, कैप्टन आप यहाँ सोए हुए हो, आपने आर्मी की जॉब छोड़ दी है क्या? क्या बात हो गई? मैंने तो आपको पहले ही बोला था
कि ये चीज ऐसे ही है, मतलब कि कुछ खास बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब उसने कैप्टन बोला। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैप्टन क्यों बोला। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि आयरन मास्टर जो है उसने इसका मतलब ये भी हुआ कि जो आयरन मास्टर है वो कभी किसी जमाने में किसी आर्मी वगैरह में काम कर रहा होगा, ठीक है, किसी जमाने में आर्मी में काम कर रहा होगा और उसका कोई दोस्त होगा, तो उसको उसका वो दोस्त लगता है। हालांकि उसके दाढ़ी होते हैं और गंदा सा होता है कपड़ा, फेस भी उसका ठीक ठाक साफ सुथरा नहीं होता तो नहीं पहचानता, लेकिन वो कैप्टन बोल देता है। उसको लगता है कि एक बटन से लगता है, नहीं जाना पहचानना लगता है, ठीक है, तो उसे कैप्टन नाम से बुलाता है। बट रियलिटी में उसे नहीं पता कि वो कैप्टन नहीं है। तो वो कहता है कि चलो मेरे घर। अच्छा, यहाँ पर एक क्रिसमस का जिक्र की गई है बात, और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली क्रिसमस का ईव होता है, यानी कि क्रिसमस का टाइम होता है, तो वो कहता है आयरन मास्टर रैट ट्रैप सेलर को कि चलो तुम मेरे घर पे। और इस चलने के लिए बहुत ज्यादा बातचीत होती है। आयरन मास्टर मनाता रहता है चलने के लिए और वो मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तो आयरन मास्टर फिर कहता है नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, आना रहना एक दिन रह के तुम चले जाना, जब सब ठीक हो जाएगा तो चले जाना। बट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको पता है मैंने 30 करोड़ चुराए हुए, अगर मैं पकड़ा गया तो ठीक है, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एंड में वो नहीं मानता, ठीक है। एक चीज आप जानना, मैंने यहाँ पर बेट लिखा हुआ। बेट का मतलब होता है कुछ खाने के लिए, लालच के लिए कुछ टुकड़े देना। तो वो उसको पता है, उसको बार बार लगता है जब से वो मतलब कि वो 30 करोड़ चुराए हुए तब से वो यहाँ वहां भागता फिर रहा है। तो उसको लगता है ना कि मैं फंस चुका हूँ। जो 30 करोड़ जो थे वो मेरे लिए बेट दिया गया था और मैं पूरी मतलब और मैं फंस चुका हूँ। तो ये बात चैप्टर के अंदर ये चीज जिक्र हुई है, बार बार इसके अंदर आता है। और ये बोलता है रैट ट्रैप, पूरी दुनिया जो है रैट ट्रैप है, और रैट ट्रैप के अंदर जो बेट है वो कुछ लोग होते हैं जिसे बेट लालच को बोला गया है। जैसे कैसे चूहेदानी होता है, तो चूहेदानी के अंदर हम रैट ट्रैप के अंदर कुछ रोटी का टुकड़ा रखते हैं या फिर आलू रखते हैं, थोड़े से पोटैटो रखते हैं, कुछ रख देते हैं ताकि वो खाने के मन से आए, खाने के लालच से, और चूहे फंस जाए। तो रैट ट्रैप को पूरा दुनिया बोला है, और जो आलू है या वो है या ठीक है वो उसको बेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उसने जो बेट बोला है वो उस लालच को बोला है, फंसाने वाली चीजों को बोला है। जैसे कि दुनिया में किसी को बड़ी चीज, बड़ा जॉब चाहिए, बड़ी बिजनेस चाहिए, बड़ी घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, और ये सब पूरा करने के लिए कोई ना कोई कहीं से उस चीज को पाने के लिए भागता है। तो जिस चीज को पाने के लिए भागता है वो सामने से उस चीज को पूरा करवाने के लिए कोई लालच देता है। उसी तरीके से उसको लगा कि मुझे 30 करोड़ के लालच आया या जो भी है मेरे को दिखाया गया, मुझे दिख गया, मैंने चुरा लिया, लेकिन मैं फंस गया। यानी मैं रैट ट्रैप के अंदर मैं खुद ही फंस गया, खुद ही रैट ट्रैप मतलब बेचता है और रैट ट्रैप, और खुद ही वो फंस चुका है। तो एक तरीके से बेट का काम किया। अच्छा, मैं यहाँ पर था, तो वो आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी लड़की आती है जिसका नाम है एडला विलमेंसन। आप शॉर्ट नेम एडला भी रखोगे तो दिस इज सफिशिएंट, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एडला जो कि आयरन मास्टर की डॉटर होती है, बेटी होती है, वहां पर आती है और वो उस व्यक्ति को देखता है। जब वो अच्छे से देखती है तो उसको समझ चुका होता है, थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि कोई छोटा मोटा चोर लग रहा है। बट वो लड़की बताती नहीं है, एडला बताती नहीं उसको। अच्छा, वो भी आएगी, देखेगी और कहती कि चलो तुम मेरे घर चलो, क्रिसमस का दिन है, ठीक है, आप इंजॉय करना, चलना, तुम इंजॉय करना, खाना पीना चलना, और फिर आप कहीं चले जाना। तो फिर वो मना करता है, ठीक है। फिर वो कहेगा क्या नाम है, ये वैगाबॉन्ड यानी कि रैट ट्रैप पैडलर उसको मना करता है बार बार, ठीक है। लेकिन वो किसी तरीके से एडला मना लेती है। तो एडला मना लेती है, उसके पास एक लंबी सी कोट होती है, जो उसके साथ में जो एडला के साथ में एक व्यक्ति होता है जिसको वैलेट बोलते हैं, जो कपड़ों का देखभाल करना, एक सर्वेंट की तरह मतलब काम करते हैं। तो उसने वैलेट के पास उसके पास एक लंबा सा कोट होता है, तो उसको पहनने के लिए दे देता है। और फिर वो कार्ट में जाते हैं, मतलब वो गाड़ी में चले जाते हैं। तो जाते जाते फिर उसके दिमाग में आता है कि आखिरकार मेरे को एक बेट दिया गया, मतलब क्रिसमस का लालच दिया गया और मैं फंस गया। मतलब उसको अब ऐसा लग रहा है कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ठीक है, जब से उसने 30 करोड़ चुराए हैं। तो घर पर पहुंचता है, ठीक है। तो पहुंचने के बाद उसको फादर को पता चलता है कि तो वही व्यक्ति है जो मिल पे मना कर रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। तो फिर वो कहता है कि तुम इसे क्यों ले आए, ये तो नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। और उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अब उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था आयरन मास्टर को। तो खैर एडला ने बोला कोई बात नहीं, क्रिसमस का टाइम है, अपना एंजॉय करेगा और चले जाएगा। तो उसे रहने के लिए दे दिया जाता है, सोने के लिए उसको मिल जाता है एक जगह, ठीक है।
तो क्रिसमस में कई कुछ प्रोसेशंस होते हैं कैंडल जलाने का, फिर कुछ घंटों में फिर कुछ एक प्रोग्राम होता है, फिर अगले दिन भी आई थिंक चर्च जाने का कुछ प्रोग्राम होता है। इन सब में वो इन्वॉल्वमेंट होता है। चर्च जाने वाले टाइम पे वो नहीं होता है। जैसे आज है, आज मान लो कि कैंडल जलाने का कुछ होगा, ठीक है, उसके अंदर तो वो उठा, खाया पिया, सो गया। एक चीज मैं और बता दूं कि जब वो आता है तो एडला उसको ना पूरी मतलब क्लीन करवाती है, मतलब उसको नए कपड़े देती है, वो अपने फादर का कोट देती है, उसके दाढ़ी हटवाती है, सुंदर सा उसको मतलब कि एक तरीके से हैंडसम सा लगने लग जाता है, बढ़िया लगने लग जाता है। तो जब ये अचानक से सामने आएगा उसके फादर के सामने, तब उसको ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उससे लगता है तो कैप्टन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो कैप्टन नहीं है। तो इस बात पे बहस होती है और बहुत ज्यादा बहस होती है आयरन मास्टर और पैडलर के बीच में। तो पैडलर कहता है आयरन मास्टर को, आयरन मास्टर बोलता है तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट, तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम कैप्टन नहीं, तुमने धोखा दिया। तो पैडलर इस जवाब में बोल रहा है मैं तो उसी टाइम वहां पे मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला था कि मेरे को साथ में लेकर चलो। तो इस बात पे फिर उसके जो है वो आयरन मास्टर डांट कर भगाने लगते हैं। उसी टाइम एडला आ जाती है और उसे रोक लेती है, कहती है पापा कोई बात नहीं, क्रिसमस का टाइम है, रहेगा, कल चला जाएगा, ठीक है, एंजॉय करते। ये बातें होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि उसको उतना टेंशन क्रिसमस का नहीं होता, उसको फिक्र होता है यहाँ से फटाफट निकलना है, क्योंकि वैसे ही बहस हो गया था वहां पे, आर्गुमेंट्स काफी हो गई थी। अच्छा, इसमें रैट ट्रैप सेलर क्या करता है कि जब भी कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है उस दिन उठेगा, उसमें शामिल होगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा। फिर नाइट में कुछ होता है, केक कटने का टाइम जब भी होता है तो फिर उस टाइम भी खाएगा पिएगा, उठेगा, सो जाएगा। मतलब सोना उठना जब तक मॉर्निंग कल तक चलता रहता है, जब तक वो ना चला जाए। अच्छा, नेक्स्ट डे एक प्रोसेशन होता है चर्च जाने का। तो चर्च जो जाते हैं, एडला जाती है और आयरन मास्टर जाते हैं चर्च, बस ये घर पर रह जाता है, ठीक है। तो चर्च में जाने के बाद बातों से ये पता चलता है कि ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति मेरे घर पे रुका हुआ है वह एक थीफ है, एक चोर है। तो ये बात पता चल गया उसके फादर को। तो अब एडला को वहीं पर कह रहे हैं कि देखो, अब आपको अजीब सा लग रहा हो कि चर्च में कैसे पता चल रहा होगा, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, उस दौरान कुछ बातें हुई होगी जिससे पता चल गया होगा और उसे अंदाजा लगा लिया होगा कि वही व्यक्ति है, तो इसलिए उनको ऐसे अंदाजा हुआ। अच्छा, तो उसके फादर कह रहे हैं आयरन मास्टर एडला को, ये लो चोर को तुमने घर में बुला रखा है, ठीक है, और सारे हमारे घर के सिल्वर स्पून कई होंगे चोरी करके ले जाएगा, या और भी कुछ उसके साथ चोरी करके ले जाएगा। और एडला को भी बुरा लगता है कि मेरे फादर सही कह रहे थे। एडला को ये पता था कि वो छोटा मोटा चोर है, लेकिन अब 30 करोड़ एक बड़ा अमाउंट था उस टाइम के लिए, ठीक है। तो उसे लगा कि मैंने कहीं गलती ना कर दी हो, तो उसे भी अफसोस हो रहा था। हालांकि घर आते हैं और घर आने के बाद जैसे गेट ओपन होता है और वहाँ उसके जो सर्वेंट होते हैं अंदर, उससे पहले यही क्वेश्चन करते हैं उसके फादर यानी आयरन मास्टर, कि जो व्यक्ति रुका हुआ था थी, वो चला तो नहीं गया कुछ लेकर, सिल्वर स्पून वगैरह कुछ घर से कुछ लेकर तो नहीं गया। तो वहां पर वो व्यक्ति बताता है यानी सर्वेंट, कुछ लेकर नहीं गया है बल्कि कुछ देकर गया है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट करने वाली बात है, उसने वह देकर क्या गया था, वह रैट ट्रैप एक देकर गया था। देखो क्या है, वह एक चूहादानी बना हुआ देकर जाता है, साथ में एक लेटर होता है, ठीक है। चूहेदानी पैक्ड होते हैं, खोलने पे रैट ट्रैप मिलता है और उसके साथ में एक लेटर होता है। लेटर में कुछ बातें लिखी होती है, थैंक यू लेटर लिखा होता है। अच्छा, ये यहाँ पर इरेज हो गया, मैं इसको मिटा दूं। स्टैले STAHLE, कैप्टन मैन स्टेल। लेटर में ये लिखा रहता है कि आपने मुझे रहने के लिए, रुकने के लिए दिया, उसके लिए थैंक यू, खाना पीना करवाया मतलब थैंक यू, और इतना अच्छा मुझ पर भरोसा किया, थैंक यू, ये सारा मतलब चीज लिखा हुआ था मुझ पर भरोसा करने के लिए। और बदले में वो रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट देकर जाता है और उसमें बताता है, लिखा हुआ होता है कि ये रैट ट्रैप है, दुनिया एक रैट ट्रैप है और उसके अंदर कुछ लोग बेट देते हैं यानी फंसाने के लिए कुछ लालच देते हैं और उसके अंदर हम जैसे गरीब लोग फंस जाते हैं। रैट ट्रैप जो सेलर है पर्सनली ये बात अपनी तरफ से कह रहा है कि हम जैसे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे क्रिसमस जो है उसके लिए एक बेट साबित हुआ, ठीक है, कि और पूरी दुनिया उसका घर जो है या पूरी दुनिया मान लो रैट ट्रैप है और क्रिसमस जो है उसके लिए बेट साबित हुआ, यानी कि एक लालच की तरह उसको दिया गया आओ क्रिसमस के टाइम पे, लेकिन वो फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो वही कह रहा था कि दुनिया में सारे लोग बेट के लिए भागते हैं, बेट देते हैं और फिर हम जैसे गरीब लोग फंस जाते हैं, ठीक है।
लेकिन फिर भी बोला थैंक यू मेरे को ठीक करने के लिए, मेरी थिंकिंग बदलने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए, भरोसा करने के लिए थैंक यू। उस लेटर में लिखा रहता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ, एंड हाई रिगार्ड। हाई रिगार्ड का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक रिस्पेक्टफुली वो आदर प्रकट कर रहा है एडला के लिए। और एंड में अपना नाम लिखता है कैप्टन वॉन स्टैलेन। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे चैप्टर के अंदर वेगाबाउंड कहीं पैडलर बोला गया, कहीं ट्रैप बोला गया, कहीं पर रेड ट्रैप सेलर बोला गया, लेकिन उसका नाम नहीं था। और ये भी इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, बिकॉज क्योंकि उसने जो उसके फादर थे आयरन मास्टर कैप्टन बोल रहे थे, तो मे भी हो सकता है कि इसलिए उसने एंड में कैप्टन ही लिख दी, कैप्टन वॉन स्टैला करके उसने लिख दिया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी मैंने बताया आपको। और इसकी थीम की मैं बात करूं तो इसका थीम जो है वही है बार बार कि पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, और रैट ट्रैप के अंदर लोग फंस जाते हैं कुछ बेट के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में। किसी को बड़ा घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए बेट दिया जाता है, लालच दिया जाता है, तो फिर खुद उस तरफ वो मतलब चले जाते हैं और वो फंस जाते हैं। तो ये समझाने की कोशिश की है चैप्टर के अंदर। और एक बात मैं खास बात में बताऊं कि सैल्मन लेगरलॉफ के बारे में, तो ये कुछ ऐसे ही चैप्टर ऐसे ही स्टोरी लिखा करते हैं जिसके अंदर कुछ बुराई होता है और उसमें अच्छाई में बदलने वाली चीजें इनके स्टोरी में होती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और कुछ पूछना है तो भी कमेंट करके बताना है। क्लास 12 का चैप्टर था और आगे भी काफी जितने भी सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय।